हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आप लोगों के लिए एक जबरदस्त अपडेट है और वो अपडेट है इंडियन नेवी, द इंडियन नेवी की तरफ से। अब आप बोलोगे सर आपने तो पहले ही लिया था। यस मेरे प्यारे दोस्तों, बट यस रिसेंटली अभी एक और नोटिफिकेशन रिलीज हुई है द इंडियन नेवी के नाम से। क्या है वो नोटिफिकेशन? ये 9 अगस्त को, आज 14 अगस्त है, 9 अगस्त 4-5 दिन पहले ही आई है और 1 सितंबर 2025 की लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो आपने अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो यस आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर बीटेक एग्जीक्यूटिव ब्रांच जीएस हाइड्रो की अगर बात की जाए तो बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में हो, बट अगर आपके 60% से अबो है तो यस यू आर एलिजिबल है आप इस चीज के लिए। 57 वैकेंसी है और बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आप पैदा हुए तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। साथ ही पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, ऑब्जर्वर की और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी की 24, 20 और 20 रिस्पेक्टिवली वैकेंसी है, यानी पायलट की 24, नेवल एयर ऑपरेशंस की 20 ऑफिसर की और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी की 20। इसके अंदर बीटेक आप किसी भी ब्रांच में हो आप एलिजिबल हैं अगर आपके 60% से अबो होते हैं। इवन आपके 10th और 12th में भी दोस्तों 60% से अबो होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लगभग डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसी के बीच में आना चाहिए, एक्सेप्ट खाली एक, और जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सॉरी एयर ट्रैफिक, यस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो यस आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। साथ ही लॉजिस्टिक में कोई भी बीटेक वाले फर्स्ट क्लास से एलिजिबल है, राइट। इवन आपने बीएससी कर रखा है आईटी से फर्स्ट डिवीजन, तब भी आप एलिजिबल है। बीएससी, बीकॉम सारे एलिजिबल है। 10 वैकेंसी है और 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपका बर्थ है तो यस यू आर एलिजिबल फॉर इट। इसमें होगा क्या दोस्तों, तो इसमें आपके पास एकेडमिक के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और आपके आफ्टर दैट एसएसबी होता है। मैं अभी डिस्कशन कर भी लेता हूँ। नवल आर्मामेंट राइट, जो इंस्पेक्टोरेट ग्रेड है NAIC, उसके अंदर बीटेक 60% होने चाहिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी दे रखा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। 20 वैकेंसी है और डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है। इसी तरीके से एजुकेशन में भी है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल के अंदर जीएस में भी 40 वैकेंसी है। नवल कंस्ट्रक्टर के अंदर 16 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विसेज के अंदर मेराइन में या कर रखा हो या इतने सारे ब्रांच मेंशन है। मैकेनिकल से रिलेटेड, मैकेट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उसमें 36 वैकेंसी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 40 सीट से आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो हु कैन अप्लाई? द कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट एंड विद द 60% ऑफ राइट, आपकी 60% से अबो है तो आप उसके अंदर एलिजिबल है। अगर आपके सीजीपी आता है तो आप कॉलेज से जरूर पूछ लीजिएगा सीजीपीएस का परसेंटेज में कन्वर्जन के लिए क्या फॉर्मूला आप यूज करते हो। हालांकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, ये चीज जनरली हर जगह मेंशन होता है, इधर मेंशन नहीं है। एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीएस सिस्टम सच एज द फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूट डायरेक्टली लिखा हुआ है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट, आप करना होगा। उसके बाद द कैंडिडेट फेलिंग टू मीट द स्टैंडर्ड, ठीक है, वो not be permitted. All SSB recommended candidate would be required to inform the final result respective degree in the Indian, ठीक है, इस पर आपको बोलना होगा। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, सिलेक्शन प्रोसेस इज एज फॉलो। शॉर्ट लिस्टिंग द एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री, यानी आपने अपने जितने परसेंटेज आपने भेजे होंगे, अपनी डिग्री भेजी होगी, उन सब के हिसाब से ही, डिग्री कोई रिटर्न नहीं होगा, उसके हिसाब से ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर द SSB। वहां पर 5 दिन का प्रोसेस होगा। फर्स्ट डे अगर आप रह जाते हैं तो फिर 5वें दिन आपको रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज फर्स्ट डे ही आउट कर दिया जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस एज फॉलो बता दिया। बीटेक, उसके बाद कैंडिडेट हैव द कंप्लीट फाइनल ईयर बीटेक ऑब्टेन अप टू 5th सेमेस्टर विल बी कंसीडर्ड फॉर द SSB शॉर्टलिस्टिंग। अगर आप 5th सेमेस्टर में हो, कम तक की आपकी मार्कशीट है, आप फाइनल ईयर में हो, तब भी आप SSB के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी यही चीज कर रखा है, सब कुछ बाकी का। हाउ टू अप्लाई, तो देखो, कैंडिडेट आर रजिस्टर्ड एंड फिल द एप्लीकेशन ऑन द इंडियन वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in टू सेव डाउनलोड द एप्लीकेशन विंडो एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब चीजें डॉक्यूमेंट एडवांस, ठीक है। और फॉर्म फिल करना है, बस कुछ नहीं करना, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना, फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपको, अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स के हिसाब से वो क्या करेंगे, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं और आपका ड्रीम है द इंडियन नेवी में नेशन को सर्व करने का, तो ये आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, इसको जरूर फिल करिएगा। स्टिल अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होती है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।